ओके करें स्टार्ट। चलिए, आज देखना है कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑल फॉर लव, है ना। ये जो कैरेक्टर्स हैं सबका, ठीक है। एक जाई हमने ये देख लिया, एंटनी, क्लियोपेट्रा, वेंटिडियस, डोलाबेला, एलेक्सास, ऑक्टेवियस, ऑक्टेविया, चार्मियन, ना, सेरेपियन। टोटल 9 कैरेक्टर। अच्छा, एक और बात बता दें इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, जो ऑल फॉर लव हमें पता है कि विलियम शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का हिस्सा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि जो ऑल फॉर लव है इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी ऐड किए हैं। अच्छा, रियल हिस्ट्री में ये कैरेक्टर थे नहीं थे आई डोंट नो, बट इस स्टोरी में कुछ नए कैरेक्टर्स से हमको इंट्रोड्यूस कराया गया है। जैसे उसमें वो कैरेक्टर नहीं थे, लेकिन इसमें वो कैरेक्टर है। हाँ, तो ये है वो कैरेक्टर, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अब एक एक करके देखना है सारे कैरेक्टर्स को। तो सबसे पहले हमारा एंटनी, है ना। कहने का मतलब ना, ये सारा तो अपन ने देखा, तो यहाँ पता चलता है कि एंटोनी जो है हमारा एक रोमन जनरल है, पहली चीज, और एक पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है। अच्छा, इसको माना जाता था दुनिया, आधी दुनिया का राजा, ताकतवर हुआ करता था। मैंने बताया था कि जूलियस सीजर के कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाला जनरल था एंटनी, ठीक है। फिर अ, लेकिन इसकी एक कमजोरी है ना। इसकी कमजोरी क्या है कि ये इन देवी जी के साथ में हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये इनसे मिलता है 10 साल पहले, और उसी के साथ ये फिर उसी के महल में रहने लगता है ना, 10 साल पहले से। फिर आगे बढ़े हम तो उस चक्कर में किस किस को छोड़ता है, अपनी पहली वाइफ फुलविया, ये था ना, भाई से याद, फिक्स बना फुलविया, है ना। और सेकंड वाइफ ऑक्टेविया, ठीक है। सिस्टर थी ये ऑक्टेवियस की, और अलोंग विद देयर चिल्ड्रंस, साथ ही 2 बच्चियां, ठीक है। ओके, इसका परिणाम क्या होता है, डिजास्टरस से पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, खतरनाक परिणाम, है ना। अच्छा, अब यहाँ एक नाटक ये भी है कि ओक्टेवियस की बहन थी ऑक्टेविया, जिसकी क्या कर देता है ये इंसल्ट और कर देता है। कौन, एंटनी। कहाँ कर देता है, वही इजिप्ट ही में ना, जब ये मिलने जाते हैं तो गुस्से में ऑक्टेवियस क्या करता है, इसकी आर्मी पे अटैक करता है इजिप्ट में, है ना। और आद में लास्ट में हम देखते हैं कि एंटोनी है लॉस्ट एवरीथिंग, कि आखिर में एंटोनी अपना सब कुछ खो देता है, क्योंकि तो आर्मी, पावर, ताज, है ना, ये इसका एक ट्रेजिक फिगर था, है ना। लेकिन इसको एक नोबल पर्सन की तरह दिखाया, और ये एक सम्मानीय व्यक्ति था, ठीक है। रोमांटिक फैशन पैशन भी था, ठीक। का एक दोस्त था वेंटिडियस, ऑब्जर्व्स दैट एंटोनी इज नेचुरली गिवन टू वर्च्यू, वर्च्यू मतलब होता है ताकत होना, बट दैट ही समथिंग बाउंड इनटू अ वाइस, लेकिन वो क्या करता है, एक चीज में फंस जाता है, मतलब उसके पास ताकत तो होती है लेकिन कहते हैं ना वो कैद हो जाती है, ठीक है। और एंटोनी मिक्स्ड टेम्परामेंट, नीदर अ मॉडल ऑफ परफेक्ट वर्च्यू नॉर ऑल टुगेदर विक्ड, मतलब ड्राइडन का जो एंटोनी है विलियम शेक्सपियर के एंटोनी से अलग है। अच्छा, विलियम शेक्सपियर का जो एंटोनी था वो एकदम उसमें गुड ही गुड क्वालिटी थी, उसने बताया कि ऐसा कहते हैं ना, जान जाए पर वचन न जाए, ऐसी वाली स्थिति थी जूलियस सीजर के लिए। लेकिन यहाँ आके हमें ना कहानी थोड़ी सी गड़बड़ दिखती है,
क्या गड़बड़ दिखती है कि जी भैया अपने राजकाज तो भाड़ में गया राजकाज, और भाड़ में गई तो राज तुम्हारी जनता। सुन लो, हम तो बस इजिप्ट चले, ज्यादा कोई ने नाटक बताया तो हम तुम्हें देख लें। क्या? हमसे ज्यादा ताकतवर तुम ना बन पाओ। तो इसमें बुराई भी बताई है और अच्छाई भी बताई है। अच्छा, ही इज ऑल्सो अ रोमांटिक हीरो बिकॉज ही फॉलोज हिमसेल्फ टू बी रूल्ड बाय हिज पैशन, क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो करता है, रोमांटिक पर्सन है ना। अच्छा, जो ऑनर की जो वैल्यू है और रेपुटेशन है वो उसकी उसमें जी भर ठूस ठूस के है ना। ही अल्टीमेटली चूज हिज लव फॉर क्लियोपेट्रा। आखिरकार सारी चीजों में जद्दोजहद के बाद ये एक चीज चुनता है कि क्लियोपेट्रा ही मेरी जिंदगी है और मैं उसको ही चुनूंगा। ठीक है, और टाई विथ हर इन इजिप्ट, और ये डिसाइड भी करता है कि मैं मरूंगा भी इसी के साथ। एंड दस गिविंग अप रूल ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉर लव, और ये भी कहता है कि मैं आधी दुनिया तुम्हें लाके हमारे कदमों में रख दूंगा, मतलब तुम्हें दे दूंगा। ये कहावतें जो है ना, ये इसी समय से एंटोनियो क्लियोपेट्रा के टाइम से चली आ रही है ना। कि जो वो होते हैं ना आजकल के जो लवर्स, ये दुनिया का है, ये कर देंगे वो कर देंगे है ना। सारे नाटक जो चलते हैं ना, ये यहीं से पैदा हुए थे। ठीक है, जो जूलियस एंड सीजर है, सॉरी, तो रोमियो एंड जूलियट, वो कहानी भी यहीं यहीं से निकली है। ठीक है, ये सब वहीं के चोचले हैं जो इंडिया में आके पच रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े। ये था हमारा एंटनी, स्मार्ट, पावरफुल, हैसिंग। नाउ कम टू द क्लियोपैट्रा। लोग इनकी स्पेलिंग में गलत करते हैं, तुम लोग भी कर सकती हो, ध्यान रखना। हाँ, क्लियोपाट्रा ऐसे याद करो, पटरा ठीक है, पटिया। ठीक है, अच्छा क्लियो से याद रखो, खिलियो खिलियो का पटिया। ठीक है ना, मतलब इनसे मिलना मतलब खिलियों के पटिए पे चलने के जैसा है। ठीक है ना, काहे कि कुछ ज्यादा ही समस्या हो जाती है इनसे मिलना। ठीक है, हिंट भी निकल गई भैया, क्लियो को पटिया। नाउ दिस इज क्लियोपैट्रा। ठीक है, ओके, देखो अब हम बात करते हैं क्लियोपैट्रा की शानदार कहानियों की, जो चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो पहली बात कि क्लियोपैट्रा इजिप्ट की क्वीन थी और लवर ऑफ एंटनी, एंटोनी की लवर थी। शी इज फेमसली ब्यूटीफुल एंड charismatic, है ना, and by her own account has received many marriage proposal। इससे पहले भी उसको शादी के लिए बहुत सारे प्रपोजल आ चुके थे, बट मैरिज प्रपोजल, कैरिस्मेटिक मतलब एकदम ना वो होते ना, हम्म, अरे यार मतलब अपनी भाषा में अपन चार्मिंग बोलते हैं ना, है ना, ये चार्मिंग है, मतलब एकदम कैसा होना अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा होना, अच्छा फेस कट अच्छा होना, एकदम क्यूट सा दिखना, ऐसा। ठीक है, यस। फिर बट ऑल्दो शी हैज बीन इन्वॉल्व विथ अदर मैन बिफोर, मोस्ट नोटेबली जूलियस सीजर बिफोर द इवेंट्स ऑफ द प्ले। लेकिन कहा जाता है कि इनका इस इंसिडेंट के पहले, मतलब एंटोनी के साथ अफेयर से पहले, कहते हैं कि इनका अ, जो है, जो लव अफेयर है, कहते हैं कि जूलियस सीजर के साथ भी था, जूलियस सीजर, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जूलियस सीजर के टाइम तक इनका आपको उससे पहले का कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलता। जूलियस सीजर की डेथ के बाद ही एंटनी जैसे व्यक्ति की लव स्टोरी स्टार्ट होती है, उससे पहले कोई लव स्टोरी क्यों नहीं हुई। तो एक बात समझ में आती है कि हो सकता है
कि एंड हमारे जूलियस सीजर हों, उनकी यहाँ पे मतलब अफेयर हो, है ना, ये पुख्ता प्रमाण। फिर हम आगे देखते हैं, सी इज, है ना, सी इज अनसेकेबली, अनसेकेबली मतलब होता है किसी से ना बांटने लायक, लॉयल टू एंटोनी। ये उससे ऐसा प्यार करती थी कि ये अपना प्यार किसी के साथ नहीं बांट सकती थी सिवाय एंटोनी के। whom she regarded as her great love, वो उससे बहुत महान वाला प्यार करती थी। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ऑल्दो हालांकि सी टॉयज विद द possibilities of flirting with Antony's friend Dolabella in order to make Antony jealous, है ना, she ultimately can't go through with it because she love Antony too much। अच्छा, तो बॉम ने इंसिडेंट बताया था कि डोलाबेला के साथ ये फ्लर्टिंग करती है ना, हाँ, लेकिन फिर भी ये उसके साथ नाटक तक नहीं कर पाती, है ना, है ना। सी इज जेलस टू एंटनीज लीगल वाइफ ऑक्टेविया, ये एंटनी की रियल वाइफ से जलती थी। एंड फ्रिक्वेंटली लेमेंट हर सोशली रिगार्डेड स्टेटस एज एंटोनीज मिस्ट्रेस, और ये हमेशा इस बात के लिए लेमेंट करती थी कि मैं इस समाज में अपने लव के लिए कितनी जिल्लत झेल रही हूँ, जो मुझे हक मिलना चाहिए था मैं वो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इसकी जगह पे ठप्पा लगा है ऑक्टेविया का, जो पत्नी का दर्जा मिल। फिर तीज टेम्पस्टस पैसिनेट एंड सेल्फ ड्रामेटाइज, है ना, वो एकदम मालूम है तेज तर्रार थी, पैशनेट अपने काम के लिए वो थी, और सेल्फ ड्रामेटाइज, और मतलब खुद से चीजें करने, नाटकीय रूप से पेश करने में कैपेबल थी। फॉर एग्जाम्पल, सी अल्टरनेटिव रेज्ड एंड क्राइज इन ऑर्डर टू स्टॉप एंटनी फ्रॉम लीविंग इजिप्ट, है ना, मतलब वो जो गर्ल्स के जो गुण होते हैं ना, उसमें सर्वगुण संपन्न थी, है ना, कि जैसे ही वो बंदा लीव करने का छोड़ता है ना इजिप्ट को, कौन, हाँ, तो ये, है ना, क्राइज, रोने लगती है, ठीक है। एंड सी थिएट्रिकली, मतलब थिएट्रिकली टू द एंड ऑफ हर लाइफ, और मतलब उसको ऐसे डरा देती है कि मैं अपने जीवन को खत्म कर लूंगी, मत जा ठीक है। फिर व्हेन सी कमिटेड सुसाइड ड्रेस्ड इन हर क्राउन रॉयल रूप्स, है ना, मतलब रोने धोने का नाटक। अब शी डाइज इन ऑर्डर टू अवॉइड ह्यूमिलिएशन, अच्छा, मतलब ऐसी धमकी देती थी। अब थोड़े से उसके पॉजिटिव गुणों की बात करते हैं। शी डाइज इन ऑर्डर टू अवॉइड ह्यूमिलिएटिंग कैप्चर बाय ऑक्टेवियस, डेमोन्स्ट्रेटिंग हर प्राइड इन हर रॉयल lineage as well as her romantic devotion to Antony। इसको बोलते हैं, देखो, लोग कहते हैं लव, लव व्हाट इज लव। अब पता चलेगा क्या लव, कि अगर आपका लवर की डेथ हो गई, तो अगर आप सच्चे हैं तो आप खुद को पवित्र रखेंगे, है ना। पवित्र रखने से मीन्स आप उनके साथ खुद को समाप्त कर लेंगे, या आप जीवन भर शादी नहीं करेंगे। लेकिन समय था लड़ाइयों का, और ऑक्टेवियस ने सेना को हरा दिया था और राज्य में घुसने वाला था। तो हमारी रानी क्लियोपेट्रा डिसाइड करती है कि पहली चीज तो मेरा एंटोनी रहा, अगर वो होता तो ऐसी नौबत भी नहीं आती। और दूसरी चीज, ऑक्टेवियस, अब हम देखो तुम्हें कहानी बताते हैं, हमने बोला था कि बीच में बताएंगे, कहानियां याद आएंगी, हम आ गई। जब ये जो एंटनी है, उससे रूठ के यहाँ आता है ना, इसको पता चलता है कि मेरी क्लियोपेट्रा तो मर गई, तो मैं क्या करूं, मतलब मैं भी क्यों करूंगा जी के। तो ये भी पता चलता है साथ में दूसरा एक चीज, कि मेरे राज्य को, जितना एरिया हमारा था, उसको ऑक्टेवियस ने जीत लिया है, उसका कुछ हिस्सा, बस ये डबल टूट जाता है, और ये सुसाइड कर लेता है। लेकिन जब यही बात
उसको पता चलती है किसको, क्लियोपैक्ट्रा को, कि पहली बात तो मेरा एंटनी नहीं रहा, और दूसरी चीज कि ऑक्टेवियस ने राज्य को हड़प लिया है। अब अगर मैं जिंदा रहती हूँ तो ये या तो मुझसे शादी करेगा, या फिर दूसरी चीज है ना, मेरी ब्यूटी का मिसयूज करेगा, या फिर उसने एक शर्त और दे के रखा था, कहा था कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। एक शर्त रखता है ये ऑक्टेवियस, कि मैं तुम्हें ह्यूमिलिएट करके पूरे शहर में, मतलब ना घुमाऊंगा, मतलब ह्यूमिलिएट करके मतलब तुम्हें ना एक कैदी की तरह बांध के जंजीरों से, और गंदे फटे पुराने कपड़े पहना के, तुमको बदसूरत बना के तुम्हें यहाँ भेजा, पूरे शहर में घुमाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अगर मंजूर है तो आ जाओ। ठीक है, तो ये कहती है मैं शाही परिवार से थी और शाही परिवार से हूँ, है ना, और किसी का गुलाम बनने से अच्छा है कि मैं मरना, सुसाइड करना पसंद करूंगी। फिर इसके बाद सीइंग दैट he is died, she declared that her life is no longer living, she hope they will meet in heaven, ना? मतलब ये मर जाती है और फिर उसके बाद आशा करती है कि स्वर्ग में मिलूंगी। She waited on by many loving couple, जैसे कि दूसरे लविंग कपल वेट करते हैं, demonstrating that she seen herself as a great success as a romantic heroine। अगर हम इसको देखें ना, ये एक सक्सेसफुल रोमांटिक हीरोइन थी यदि ये एक रानी ना होती, इफ नॉट एज अ रूलर। और वही बाहुबली, मम्मी, नॉट मम। ठीक है, मम्मीज तो बनाई ही जाती थी, आफ्टर लाइफ में बिलीव होता, मिलेगी खुदाई भी कुछ समय बाद। अगर मम्मीज बनाई है तो खराब होनी नहीं है, मिल के रहेगी ना। तो इतनी सारी कहानियां जुड़ी हैं क्लियोपैट्रा से। अच्छा, कुछ अच्छी भी है कुछ बुरी भी है ना। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, कुछ सोर्सेज में हमने पढ़ा है, हाँ, कुछ स्टोरीज तो हमने ये भी देखी है कि कहते हैं कि ये जूलियस सीजर की रखेल थी, है ना, क्योंकि जूलियस सीजर भी मैरिड था। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, जूलियस सीजर जबरदस्ती बस इसको डराने धमकाने के लिए ये सब यूज करता था, लेकिन ये तो है कि जूलियस सीजर से भी इसका संपर्क था। ये है कहानी। ठीक है, बाकी कहते हैं कि सच्ची कहानी तो सिर्फ एक ही के साथ फेमस है ना, एंटनी। अच्छा, एंटनी का पूरा नाम मार्क एंटनी। अच्छा, ये भी पूरा नहीं है, उसका पूरा नाम था मार्कस एंटनी। ओके, से कभी कभी एग्जाम में आ जाए पूरा बता देना, मार्कस एंटनी, ये हो जाता है कभी कभी ना। अब देखें नेक्स्ट, वेंटिडियस, हमारा हीरो, शानदार पर्सनैलिटी, एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा दोस्त वेंटिडियस, है ना। तो ऐसे दोस्त अक्सर पुराने जो गाथाएं हम सुनते हैं ना, उनमें ऐसे लोग हमेशा होते हैं, है ना। तो वेंटिडियस इज अ जनरल इन द रोमन आर्मी, ये भी रोमन आर्मी का एक आर्मी का जनरल था। ठीक है, एंटोनिस ओल्डेस्ट एंड द क्लोजेस्ट फ्रेंड, है ना। देखो ऐसा था कि जूलियस सीजर जो था, उसके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने कौन जाता था, एंटनी। और लेकिन जब एंटनी कहीं का हेड बन के लड़ाई लड़ने जाता था ना, तो उसके साथ कौन होता था, वेंटिडियस। समझ रहे, मतलब जब भी लड़ाइयां होने होती थी तो एक मैन पर्सन होता था, तो पर्सन के साथ एक मैन बंदा जाएगा।
और जब इसका युद्ध होगा तो ये हो जाएगा। बात आई समझ में? तो ऐसा हो जाता है। जैसे हम लोगों के फ्रेंडशिप में होता है कि अगर जैसे हम या तो तीनों जा रहे हैं और अगर अलग अलग जा रहे हैं तो फिर ये तो जाएगा ही उसके साथ, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज फिर हम देखें कि भाई लड़ाई का भूखा हमेशा ही, है ना, पैलेस में रहने से अच्छा लड़ाई। फिर हम देखें ही डिपिक्टेड एज एंटनीज other half in the Platonic sense, which is to say, classical idea of friendship is the writing of Plato, है ना। प्लेटो की जो राइटिंग्स है ना, उसके आइडियल के हिसाब से ये बंदा होता है, मतलब एक आइडियल पर्सन। हाँ प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, वही वाला प्लेटो, ये भी तो वही का था ना। तो देख, इन विच फ्रेंड्स आर इमेजिन एज अ इज शेयरिंग द सेम सोल, ऐसा लगता था कि ये दोनों एक आत्मा के हों। एंड इंडीड इन सम वेज, लेकिन कुछ अलग तरीके से अगर तुम देखे ना, वेंटिटियस डज नो एंटनी वेरी वेल, है ना। ये कहते हैं, मतलब सॉरी यहाँ तो ये है कि ये दोनों एक ही आत्मा के थे और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते थे। हैविंग एक्सपीरियंस मैनी बैटल विथ हिम, क्योंकि इन दोनों ने बहुत सारी लड़ाई साथ में लड़ी थी, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते थे। ठीक है, बट ही ऑल्सो प्रूव दैट, है ना। लेकिन अब एक और समस्या थी, दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को जान रहे, बहुत घने मित्र, हमेशा सारी लड़ाइयों में साथ में गए। बट ही ऑल्सो प्रूव दैट ही डजंट अंडरस्टैंड एंटोनी इन सम फंडामेंटल वे, लेकिन कुछ फंडामेंटल चीजों में वो एंटोनी को अच्छे से नहीं जानता था। जैसे यहाँ बताया, फॉर इंस्टांस ही इज हार्शली क्रिटिकल ऑफ हिज लव अफेयर्स विथ क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा को सामने साथ में देख के वो मालूम क्या होता था, आ गई ये चुड़ैलन, अपनी भाषा में तो अपन गाली दे दें, है ना। कॉलिंग एंटोनी हर स्लेव, कहता था कि मतलब क्या बोलते हैं यार, ये एंटोनी का मतलब एंटोनी, रुकना, कॉलिंग एंटोनी हर स्लेव एंड अ रूइंड मैन हु हैव लॉस्ट एवरीथिंग फॉर दिस चॉइस, मतलब ये बोलता था कि तुम गुलाम हो इस औरत के, है ना। और उसको क्या बोलता था, मतलब इसको एंटोनी गुलाम बोल दिया, उसको बोलता था दिस, कहाँ गया, दिस टॉय, इस खिलौने के लिए, है ना। एज ही रेफर टू क्लियोपेट्रा, ही थिंक क्लियोपेट्रा इज अ डेंजरस सेडक्ट्रेस, है ना। देखो, एक होता है सेड्यूस, सेड्यूस करना मतलब खून चूसने वाला है, नीचने वाला, तो सेड्यूक्ट्रेस मतलब जो ना नोचती हो, कॉन्स्टेंटली वर्क विथ हर एनिमीज, और ऐसा कहता था कि ये तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिली होगी, सुन ले तू ढंग से। अब ये समझ, अरे यार तो फिर शुरू होगा। ठीक है, ये वाली कहानी, ठीक, और देखे आगे। हाँ, फिर क्या हो रहा, he in his hatred of Cleopatra he misses the fact that she is not wholly responsible of the changes of Antony's fortune। इन सभी बातों के पीछे वेंटिडियस एक बात भूल जाता है कि एंटनी की बर्बादी के पीछे ये सिर्फ ये औरत अकेली जिम्मेदार नहीं थी, एंटनी की बर्बादी के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार थी। हमेशा इसी वजह से नहीं छूटा वो, कुछ गलतियां भी हुई थी। अब देखो, हमने बोला था कि हम कहानी के बीच में ऐसी चीजें बताएंगे, तो फिर सुनो। जब ये वेंटिड जो एंटनी वहां था ना, तो हमने एक चीज मगर आपको तुमको बताई थी कि जूलियस सीजर को मार दिया गया, आत्मा के दोस्त को। इधर चोट लगी, पहले तुमको छोड़ेंगे नहीं ब्रूटस, और उनको बंद से बदला भी ले लिया। अब इसके बाद भी लोग कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग मौजूद, कहा कि तुमको हम साले, तुम लोग को भी नहीं छोड़े। बाद में देखा साले पूरा घटिया, रोमा ही घटिया है, भाड़ में जाए, हमें नहीं रहने, हम रहना ही नहीं, हम तो तंग आ गए धूर्तों के बीच में रह रहकर। हाँ, जे चल रहे हो चलो संग, मौका पे अपने भाई। एक ही का यार, जूलियस सीजर की डेथ हो गई और वहां से क्लियोपेट्रा से कहीं से टकरा भी गए, बन गई बात। एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं थी घर छोड़ने के लिए,
ये रिस्पॉन्सिबल होते। ऊपर से हो ऑक्टेवियस से विवाद, ऑक्टेवियस से लड़ाई हो गई साले साहब से, क्योंकि उम्र में ऑक्टेवियस छोटा, पहली चीज। सीनियर कौन? एंटनी। जूलियस सीजर के करीब कौन? एंटनी। होशियारी कौन बताने लगे हमको? उसका जूलियस सीजर का भतीजा, मतलब दोस्त का भतीजा, हमारा ही भतीजा। एक तो तुम बेटा हमसे छोटे, ऊपर से तुम हमें बता रहे हो होशियारी, हम तो तुम्हारे मुंह में मार देंगे, है ना? तो 32 चढ़ के हाथ में आ जाएगी, समझ गए? या फिर अब भाई तुम्हें लीगली लिखित रूप में तुमको वारिस माना है, भैया तुम्हें ही तुमरो राज्य मुबारक हो, हम तो चले ना, हमरो दोस्त रहो न हमरे भी, तो हम तुमरे संग करे का आओ अपने, तुम्हें हमारी जरूरत हुई है, जरूरत हती तो सिस्टर की मैरिज करवा दी कि भैया हाँ आप हमारे सम्मान के लिए तो, हाँ हो, आप रिस्पेक्टेड हो। अच्छा, दो कारण सुन लिए, एक तीसरा कारण सुनो। यहाँ वहां से ऑक्टेविया का भी मुंह चलने लगता होगा, पत्नी, ठीक है, दो बच्चे तो दुख में हो गए होंगे, मगर मोच चोंच चल जाती है, जब ये चोंच चलती है ना तो बुद्धि खराब हो जाती है, पहली चीज। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, अब सोल्जरों के उसे हमने देखा तो दर्शन नहीं कराए थे, देख लो तुम, तुझे कहाँ गई, कहाँ गई जे, खुद ही खूंखार, ठीक है। तो भाई हो सकता है ना, इसलिए हम दिमाग ना लगा, ये कहानी हो गई, ठीक है। तो कहानी आ रही समझ, एक चीज जिम्मेदार नहीं थी, फिर हम बाद में देखते हैं, है ना। he made those choices himself. He also failed to understand the depth of love Antony has to Cleopatra. इन दोनों के डीप लव को ये समझ नहीं पाता। Thus the Antony would prefer to die. हम यहाँ देखते हैं कि ये मरना पसंद करता है rather than the keep make to peace with. अच्छा, एंटोनी देखो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसको शांति समझौतों पे घंटा विश्वास नहीं था, वो तो अब चाहता था कि बस, और ये बात बिल्कुल सही है, जो इंसान बहुत सारी जंग लड़ लेता है तो पीस खुद की मौत से ही मिलती। कई लाखों को मार चुका, जो लाखों की मौत देख सकता है ना, कर सकता है अपने हाथ से, उस इंसान को सुकून भी खुद की मौत से, ये दुनिया का सच। हम एक्सपीरियंस ना किए, लेकिन जितने भी लोग मरने का सोचते हैं ना, जो सोल्जर्स जो किसी को मार चुके होते हैं, उनको सुकून भी तभी मिलता है, मरना ही चाहते। एंटोनी ने सोच लिया था कि यार बहुत जंगें लड़ी, अब इसके साथ तो मैं समझौता नहीं करूंगा, मतलब महाराणा प्रताप वाला जज्बा, जान जाए पर तब वो राम वाला, ये तो वो सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, ऐसा प्रताप। he only comes to realize that is the end of the play when the Antony asks him commit suicide। अच्छा, अरे उससे सुसाइड के लिए पूछता भी है ना। अब Ventidius stabbed himself instead, है ना। अच्छा ठीक है, वो खुद को है ना। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ही एंटनी सुसाइड करने की बात करता है वेंटिडियस से, ये स्टैब रह जाता है, धक, ऐसी ना कर प्रभु, डेमोस्ट्रेटिंग हिज ओन लव लॉयल टू एंटोनी। ये तुरंत ही अपनी जो है ना प्रेम अपने भाई दोस्त के लिए और जो लॉयल्टी है उसको दिखा देता है। ऑल द वेंटिडियस फ्लो ट्रेडर्स टू पीपल, देन ही इज अनमिस्टेकली कांस्टेंट फ्रेंड्स टू एंड, ठीक है। और ये खुद को भी समाप्त कर लेता है, और अगर हम इसको देखें ना तो ये अ, अ, बिना किसी गलती किए, अनमिस्टेकेबल, बिना किसी गलती वाला एक ऐसा दोस्त होता है जो जो एंटोनी के लिए कुछ भी ऐसी गलती नहीं करता जिससे एंटोनी को नुकसान होता हो। एकमात्र अनमिस्टेकेबल कांस्टेंट फ्रेंड टू एंटोनी के लिए हमेशा लॉयल रहता है। देखो तुमने डिसाइड कर लो, मैं तो सोच लिया कि मैं तुम्हारा पहला पहला के भैया
ये बात सही है। ये दुनिया में दोस्ती की मिसाल है ये लोग। ये कहते हैं ना, नहीं आज की मूवीज फेल है इनके सामने। अपन शानदार तरीके से इसको, क्योंकि बहुत पढ़ा है इतना। जब ये लोग बातें करते हैं ना, तो दोस्ती अलग झलकती है बातों में। ऐसा नहीं है कि चापलूसी झलक रही, दोस्ती झलकती। कल लड़ जाएंगे भिड़ जाएंगे, उन्हें चलाना, लड़ जाएंगे भिड़ जाएंगे, उसके बाद है ना, दोनों को समझ में आएगा, उसको समझ में आएगा कि नहीं कौन गलत था, वापस आ जाएंगे, है ना। उसको देखो लड़ता रहता था, डांटता रहता था कि तुम उसको है, उस पागल के पीछे पड़े, है ना, ये है वो है। लेकिन जब आज आखिरी बारी आई कि नहीं, ठीक है, तो इसको यही करें, एक दिन और ले लेंगे, कैसे कर रहे हैं इसलिए